हाँ जी स्टूडेंट्स, सो हम आपकी 12th क्लास की 4th यूनिट कर रहे थे, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, वहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट आपका कर लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पलर। आपकी प्रॉब्लम है कि हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको कराती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस न्यूमेरिकल को समझ के आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो इस न्यूमेरिकल में आपको बोला हुआ है कि आपके पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है डिफरेंट टाइम पे। रिएक्शन आपको दे रखी है, ब्यूटाइल क्लोराइड आपका कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि जब टाइम आपका 0 था, 50 सेकेंड था, 100 था, तो मतलब डिफरेंट तो कंसंट्रेशन आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। सो अब देखो, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो आप इसको टेबल में कन्वर्ट करो। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट आप कैसे करोगे? देखो, जिससे आपका टाइम हुआ 0 to 50, तो जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हुई? 0.1 to 0.09। यही सेम डाटा आपका यहाँ पे देखो कन्वर्ट किया हुआ है कि टाइम था 0, कंसंट्रेशन थी दिस वन, टाइम हो गया 50, कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.09। ठीक है, यहाँ से फिर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे? जो आपको फॉर्मूला बताया था, आपके पास नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी ही, नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि आप रिएक्टेंट की निकाल रहे हो। तो माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय जो T2 माइनस T1, ऐसे करके आपने फॉर्मूला लगा के ये आपकी कंसंट्रेशन निकाल रखी है। ठीक है, अब देखो टेबल आपने क्यों बनाई है? टेबल आपने बनाई है यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने के लिए। देखो टेबल से हमें क्या पता लगा कि जो एवरेज रेट है वो फॉल हो जाता है आपका 1.90 से डायरेक्ट आपका 0.4 मोल 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड तक आ जाता है। तो यहाँ पे देखो एवरेज रेट का फॉल होना, वो तो आपका एक जो रिएक्शन है उसके कंप्लीट होने के बाद आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बट यदि आपको कोई ये बोलता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस, कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर दे कि आपने लाइक यहाँ पे आपने ना 600 सेकंड के लिए निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो आप इस डाटा से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आपको जो रेट है उसको निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि हमने इस मोमेंट पे निकालना है। तो हमें उस मोमेंट की क्या चाहिएगी? हमें कंसंट्रेशन चाहिएगी। अब आप क्या करते हो, आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो आपके पास ये होता है जब आपका डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, आप एक इंस्टेंट की बात कर रहे हो, फ्यू सेकंड्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो डेल्टा टी आपका क्या होगा? एवरेज की बात नहीं कर रहे हो, तो एवरेज जो टाइम है वो 0 को लैग करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस है रेट ऑफ रिएक्शन वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस dR/dt या dP/dt। ये आपका क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रखा है, ये यहाँ से आपका ग्राफ बना रखा है, दिस वन इंस्टेंटेनियस 600 सेकंड के लिए उन्होंने निकाला हुआ है। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यदि आपको वैल्यूज़ पता हो तो यू कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ माइंड में ज़्यादा खास नहीं रखना, सिर्फ ये रखना है कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एवरेज जब रेट जो टाइम है जब वो 0 का अप्रोच करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वो बात करता है। तो डी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये आपका, आप देखो यहाँ से जो मेन पॉइंट है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डेजिग्नेट करते हो, कैसे लिखते हो, वो आप देखो। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन ले रखी है यहाँ पे कि जो मरकरी है क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरी क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ से यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी डिवाइड बाय डेल्टा टी, माइनस ही आ जाएगा, इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये तो था जब आपके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 हो। यदि आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके होल नंबर दिए हो तो वो बाय में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो दिस इज -1/2
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय डेल्टा T, सारे इक्वल्स में रहते हैं। ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके बहुत सारे, आपको माइंड में रखना है कोई एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये भी आपकी सेम है, एवरेज रेट ही निकाल रखा है, पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपने ट्राई करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद